शिव्याचा मान मोजाच घे. हवोच तो राखणदार 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 राखणदार. गणेशा, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। किसी भी शुभ कार्यों के आरंभ में प्रथम तुम्हारी ही पूजा हो जाएगी। हे विघ्नहर्ता गणेशा, मेरा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनन जाए रचिया करबे की रात में, चुड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। सनन सनन जाए रचिया करबे की रात में, चुड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। करबे की रात पिया धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ। ढोलना ढोल वागे 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 रे, ढोलना ढोल वागे 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 रे।
महिषासुर की और माता दुर्गा की कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। बहुत सालों पहले एक महिषासुर नाम का राक्षस रहता था। उसका आधा शरीर राक्षस का था और आधा भैंसे का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की थी। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे महिषासुर, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो महिषासुर ने कहा, मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि तीनों लोकों में देवता या दानव मुझे नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। तो महिषासुर ने सभी देवताओं पर आक्रमण किया और उनके क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। तो सभी देवता ये सुनकर बहुत परेशान हुए। सभी ने मिलकर एक हर निकाली। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने उज्जवल प्रकाश से एक सुंदर नारी का निर्माण किया। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उसे दिए और बहुत शक्तिशाली बनाया। माता दुर्गा के नाम से हम जानने लगे माता दुर्गा। माता दुर्गा महिषासुर के नगरी में निकल पड़ी। तो महिषासुर ये जानकर उसके पास गया और महिषासुर ने कहा, हे माता दुर्गा, क्या तुम
विवाह कर सकती हो? तो माता दुर्गा ने कहा, अगर तुम मुझसे युद्ध में जीत लोगे तो मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ। तो 10 दिन महिषासुर की और माता दुर्गा की घमासान लड़ाई हुई और 10वें दिन माता दुर्गा ने उसका वध कर दिया। सभी देवता उस पे बहुत प्रसन्न हुए और उसकी जय जयकार करने लगे। इसीलिए हम नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। जय माता की। प्रणाम। मेरा नाम ध्रुवी भी फल जैसा है और आज मैं आपके सामने महालक्ष्मी और माँ पार्वती की एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। एक दिन महालक्ष्मी ने माँ पार्वती को अपना सुंदर और भव्य महल देखने के लिए बुलवाया। वो तो महालक्ष्मी का महल था, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उस महल की चमक दूर दूर तक देखी जा सकती थी। बड़े बड़े झरने, तरह तरह के फूल और सुंदर बाग बगीचे। माँ पार्वती उस महल की चमक को देखकर हैरान थी। माँ पार्वती को महालक्ष्मी से थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगी। माँ पार्वती ने कहा, मैं भी महादेव से कहकर एक ऐसे ही महल का निर्माण कराऊंगी। माँ लक्ष्मी ने पार्वती जी का उपहास करते हुए कहा, महादेव तो गले में सांप लपेटे रहते हैं, बदन पर राख लपेटे रहते हैं और भांग पीते रहते हैं, बर्फीले चट्टानों पर घूमते रहते हैं। वो कहाँ से बनवा सकते हैं ऐसा महल? महालक्ष्मी के इन शब्दों को सुनकर माँ पार्वती को बहुत बुरा लगा। उन्होंने महादेव से जाकर कहा, मुझे भी एक सुंदर महल चाहिए। मैं लक्ष्मी का महल देखकर आई हूँ, मुझे उससे भी सुंदर महल चाहिए। और हट करने लगी। महादेव सब जानते थे पर वह नहीं मान रहे थे। देवी ने कहा, मुझे भी एक ऐसे महल में रहना है जो तीनों लोक में कहीं नहीं हूँ। मुझे एक सुंदर महल में रहना है। तो महादेव ने कहा, मैं तो योगी हूँ, मुझे महल में रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे ही रहने में आनंद आता है। देवी ने कहा, आप तो देवों के देव हैं, सारे देवता तो सुंदर सुंदर महलों में रहते हैं, पर आप बर्फीली चट्टानों पर रहते हैं। ऐसे रहने से आपकी शोभा नहीं होती, आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। फिर देवी तो नहीं मान रही थी, इसलिए महादेव को झुकना ही पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उनसे कहा, मुझे एक ऐसा महल चाहिए जिसकी बराबरी किसी में लोक में ना हो। तो विश्वकर्मा जी अपने काम में लग गए। वो एक जगह ढूंढने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो चारों ओर से पानी से ढकी थी और बीच में 3 सुंदर सुंदर पहाड़ थे। उसमें सुंदर सुंदर वनस्पतियां थी, बहुत सारे फूल थे। दोस्तों, वो लंका थी। तो वो तो बहुत अच्छी जगह थी, इसलिए विश्वकर्मा जी ने अपना काम करने लग गए और वहां पर एक सुंदर सा महल बना दिया। जो भी उस महल को देखता वो उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। वो महल सोने से भरा था और सोने का बना था। महापार्वती ये महल देखकर बहुत प्रसन्न थी, उनको बहुत खुशी थी। उन्होंने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया, सारे देवता देवियों को बुलवाया और उन्होंने रावण को बुलवाया, क्योंकि रावण एक ज्ञानी पंडित थे। पूजा विधि हो गई, फिर उन्होंने दक्षिणा मांगने को कहा। रावण के मन में लालच आ गई, वो भी उस महल को देखते ही रह गया था। उन्होंने उस महल को मांगा दक्षिणा में। तो ये शब्द सुनकर माँ पार्वती को बहुत बुरा लगा और उन्हें क्रोध भी आ रहा था। उन्होंने उनसे कहा, तुम तो कुछ भी मांग सकते थे, तुमने यही क्यों मांगा? तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। मैंने इतनी हट करके महादेव से ये महल बनवाया था। और माँ पार्वती ने
रावण को एक श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही अंश इस महल को जलाकर राख कर देगा और इसके साथ तुम्हारे कुल का भी विनाश हो जाएगा। और दोस्तों, ये पार्वती का ही श्राप था जिसके कारण हनुमान ने लंका को जलाकर राख कर दिया। धन्यवाद। माझ्या गोष्टीचे नाव हे महिषासुराचा वध। देवी दुर्गा महिषासुराचा वध करायला निघाली होती। तिच्या आवाजामध्ये दगड हलू लागले, झाडं हलू लागली, पृथ्वी हलू लागली, उडी हलू लागले, पाणी हलू लागले, डोंगर हलू लागले। त्यांनी महिषासुराला युद्धाला आवाहन केलं। महिषासुर आपल्या महालातून बाहेर आला आणि तो म्हणाला, आपण युद्ध करायला तयार आहे। त्यांनी आपल्या सैनिकांना देवीवर आक्रमण करायला पाठवलं। देवीने एक महत्वाचा श्वास घेऊन सोडला। त्याच्या श्वासामुळे खूप सारे सैनिक तयार झाले आणि त्याने महिषासुराच्या सैनिकांना मारून टाकले। आता महिषासुर हे सगळे बघत होता। महिषासुर खूप क्रोधित झाला। त्याने महिषासुराने एका रेडाचं रूप घेतलं आणि तो देवावर आक्रमण करायला निघाला। देवीने एक तलवार काढली, तिची शिंगार कापून उडवली। आता तो एका सिंहाचं रूप घेतले आणि देवावर आक्रमण करायला निघाला। देवावर आक्रमण करणार ते तलवार काढली देवीने, ते केस कापून उडवले। आता त्याने एका हत्तीचं रूप घेतला आणि हत्ती सोंडेने देवावर आक्रमण करणार देवीने तलवार काढली आणि हत्तीची सोंडच कापून उडवली। आता तो परत देवाचं रूप घेऊन देवावर आक्रमण करायला देव मारतो। त्याने क्षणाक्षर त्रिशूळ काढलं, त्याच्या पोटात उपसलं आणि त्याचा वध केला। तो म्हणजे म्हणून देवीला काय म्हणतात, महिषासुर वधनी। त्यांना महिषासुराचा वध जातो आणि तो दिवस साजरा केला जातो।